साथी बहुत खड़े हैं, इसलिए कहूंगा कि अपनी काबिलियत बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा। तब हो सकता है कोई ऐसा दिन आए जो ईश्वर हमसे आपसे इतना बड़ा काम ले ले कि हमारे आपके नाम से कोई भूमि जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मली इंसान भूमि के नाम से आना जाता है। ये सीतापुर के रहने वाले हैं, ये रायबरेली के रहने वाले हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, ये लखनऊ के रहने वाले हैं, ये लंदन के, अमेरिका के। आप किसी के नाम से भूमि जानी जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले इस पावन भूमि को प्रणाम करके अपनी बात शुरू करूंगा कि हम और आप आज जिस मोड़ पे खड़े हैं, जिस रास्ते पे हैं, ये एक बहुत ही कठिन निर्णय का वक्त है, एक बहुत ही अहम निर्णय का वक्त है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय का वक्त है। आने वाला कल हमारी आपकी तकदीर लिखने का काम है। आने वाला कल ये निर्णय करेगा कि उत्तर प्रदेश किस रास्ते पे चलेगा। आने वाला कल ये निर्णय करेगा कि हम लोग आने वाले वक्त में किस चीज को तवज्जो देंगे। के काल में सरकार तीन ऐसे एक्ट जिनका उस समय कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब नहीं था, बिना किसी से बात किए, बिना अपनी पार्टी से बात किए, बिना विपक्ष से बात किए, बिना स्टेक होल्डर से बात किए, बिना एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से बात किए, बिना एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट से बात किए हुए, बिना किसी से बात किए, बिना किसी चर्चा किए उन्होंने 2-3 एक्ट खत्म कर दिए और उन्होंने कहा कि अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जो एमएसपी बढ़ाने की बात की, आपको याद होगा कि माननीय मोदी जी की सरकार जब बनी उससे पहले 2014 में उन्होंने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस को हम लागू करेंगे, जिसमें एमएसपी बढ़ाने के रेट्स थे, उसमें फॉर्मूला दिया थे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, उसको जोड़ दिया गया था, नहीं लागू हुआ। 2019 में फिर से बात कही गई करेंगे, फिर से लागू हुआ। आज 7 साल की सरकार हो गई है भारत सरकार की, 3 साल 4 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार हो रही, दोनों सरकारें मिला ले तो 11 साल का कार्यकाल है सरकार का भारतीय जनता पार्टी। और जहां से किसान को सपोर्ट मिलता था, जहां से किसान को मदद मिलती थी, जहां से किसान को एमएसपी मिल जाती थी, वो इंस्टीट्यूशन ही खत्म कर दी, मंडी एक्ट ही अबॉलिश कर दिया। अब ना मंडी बचेगी, ना किसान वहां जाएगा, ना उसको एमएसपी मिलेगा। एमएसपी क्या आपके घर को जाकर देगा? और ये तो सच पूछिए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पुश करने का अधिकार है, जिससे कि फार्मिंग भी कॉर्पोरेटाइज हो। जैसे अंग्रेजों के जमाने में हमारा किसान बंदी था, उसमें बंदिशें थी, वो क्या उगा सकता है क्या नहीं उगा सकता है, वही सेम चीज आज की तारीख में सरकार करना चाहती है, जिससे किसान जो थोड़ा बहुत भी आमदनी कर रहा है, अगर अपना घर परिवार किसी तरीके से पाल पा रहा है, चला पा रहा है, तो वो भी उस लायक न बचे। सब कुछ बड़े लोग काबिज हो जाए, बड़े बिजनेसमैन काबिज हो जाए, सब कुछ वही चलाए, उनके यहाँ हम और आप सिर्फ नौकरी करने लायक बच जाए, यही ये सरकार चाहती है। आप देखिए किस तरीके से सरकार ने आज की तारीख में, अभी मैं बात कर रहा था किसी से, उन्होंने कहा साहब फली वो जो मटर की जनवरी में बेची किसान ने, उसका पैसा अभी तक नहीं। अगर उसको 8-8 महीने पैसा नहीं मिलेगा, जनवरी से आज हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ सितंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, आज 23 सितंबर को हम बात कर रहे हैं। अगर उसको अपना पैसा 8 महीने में किसान को नहीं मिलेगा तो किसान अपना घर परिवार कैसे? मेंथा के रेंज में मैंने सवाल पूछा कि मुझे आते हो बहुत सारे मेंथा के खेत दिखाई पड़े, मैंने पूछा क्या नहीं चल रहा है इस समय कमोडिटीज मार्केट में, क्योंकि 2-3 दिन पहले मुझे याद है डिक्लाइन आ रहा था, डिप आ रहा था। कल भी आपने देखा किस तरह इक्विटी मार्केट टूटी, 823 पॉइंट गिरी है, उसमें हमको 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ देश के इन्वेस्टर को। तो मेंथा का प्राइस मैंने पूछा के साथ जो 1600 रुपए था वो सरकार ने 900 रुपए मिला, लागत नहीं निकल रही आज किसान की। और आप बात कर लीजिए, हमारे यहाँ जब बात होती है उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, हम लोग बात करते हैं मेट्रो की, हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेस वे की, हम लोग बात करते हैं रोजगार की, हम लोग बात करते हैं किसान की, हम लोग बात करते हैं नौकरियों की, हम बात करते हैं नौजवान की, हम बात करते हैं किस तरह नौजवानों को अच्छे काम से जोड़ा जा सकता है, व्यापार से जोड़ा जा सकता है, नौकरी जोड़ा जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर जो मौका दिया अपने बीच आने का, अपने घर बुला करके हम लोगों की बात रखने का मौका दिया, मीडिया के साथियों के सामने मौका दिया। तो हम ये चाहते हैं कि समाजवाद की जो विचारधारा है, जो हर वर्ग को साथ लेकर चलने की विचारधारा है, वो मजबूत है। हम गांव-गांव आज घूम रहे हैं, इस बात से घूम रहे हैं कि एक तो ये देख सके कि किसने फ्रंट्स पे, गवर्नेंस में ये सरकार पूरी तरह फेल हुई है, पूरी तरह कोलैप्स हो गई है, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, पूरा जंगल राज हो गया है। और ये भी साथ में देख सके कि 2022 मार्च में जब समाजवादी सरकार बन जाएगी तो हमको सबसे पहले क्रॉन्च के लिए क्या करना है, हमें जालौन के लिए क्या करना है, हमें उरई के लिए क्या करना है, हमें झांसी के लिए क्या करना है, हमें बुंदेलखंड के लिए क्या करना है। हमने जो काम शुरू किया था, आपको याद होगा बुंदेलखंड पैकेज में हम लोग कई 100 करोड़ रुपए का सब्सिडी देते थे, पैसा देते थे। आपको 14,000 रुपए में 10 खंबे आपके घर तक की लाइट की व्यवस्था हमने बनाई थी। जो पैसा कम पड़ता था वो पैसा सरकार सब्सिडी में देती थी।
आज की तारीख में लगभग 1,60,000 रुपए में भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसकी बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि जो बजट से सपोर्ट होना चाहिए बुंदेलखंड के लिए वो सपोर्ट खत्म कर दिया। जो रोजगार की बात थी वो रोजगार खत्म हो गया। में काम करना है, उसके खिलाफ नहीं करना, उसके विरोध नहीं करना। तो हम सब लोग चाहेंगे, जहां तक ब्राह्मण की बात है, हमारे साथी बैठे हैं कह रहे भैया कुछ इस पे भी हो जाए, इस पे भी कुछ कह दीजिए बात। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, तिरस्कृत महसूस कर रहा है, आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, विक्टिमाइज महसूस कर रहा है, टारगेटेड महसूस कर रहा है, आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। उसका कारण जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद टीवी पे बैठ के ब्राह्मणों को गाली देंगे तो आदमी को कष्ट होगा। माननीय विनोद सोनकर जी ने टीवी पे बैठ के अपशब्द कहे और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उससे माफी मांगने को नहीं कहा। उनके दूसरे सांसद बिंद जी थे जिन्होंने टीवी पे बैठ करके कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी वायरल हुई थी, मैंने देखी थी, कि जनेऊ देख करके मानता हूं। आज तक माफी नहीं मांगी भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों नहीं उनसे? अभी आपने देखा मुजफ्फरनगर के एक विधायक ने अपनी बात कही। कई उदाहरण है, इसमें उदाहरण की बात नहीं है। अभी उदाहरण की तो यहां तक पहुंच गए हैं कि थाने में एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जनेऊ निकाल करके जूते के नीचे रौंद रहा था और 9 लोगों को एक परिवार में इस बात को मारा। घटनाएं कहीं हो सकती है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब ऐसी चीज होती है कि कोई पार्टी का बड़ा पद का आदमी, सांसद लेवल का आदमी, विधायक लेवल का आदमी जब ऐसी काम करता है और उस पर पार्टी स्टैंड नहीं लेती है, पार्टी नाम के लिए डिसिप्लिन नोटिस तो दिया जा सकता था कि आप क्यों किसी भी वर्ग विशेष की बात, मैं कह रहा हूं सिर्फ ब्राह्मण की बात है, किसी के खिलाफ कोई क्यों बोले, किसी के बारे में जाति का नाम लेके, धर्म का नाम लेके क्यों बोले? लेकिन इन लोगों की आदत पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है। इनकी आदत पड़ी है धर्म की बात करने की, जाति की बात करने की। अपनी बात करें तो सब ठीक। हम लोगों ने कहा भगवान परशुराम की मूर्ति बनाएंगे तो उसमें उनको जाति नजर आने लगती। हमने तो कभी नहीं कहा कि भगवान किसी एक जाति के। ये तो आपने कहा था कि भगवान नहीं महापुरुष है। भगवान परशुराम की जो छुट्टी हमने घोषणा की थी समाजवादी सरकार में, उसको इन्होंने महापुरुष बता के कैंसिल कर दिया था। इसका जवाब तो जनता को उनसे मांगना होगा कि भाई माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री, उनका संगठन, उनके प्रधानमंत्री बताएं कि आपने क्यों कैंसिल की। क्या आपको वोट नहीं देता समाज, या आपको वोट नहीं चाहिए? 16-17% है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण। आपको अगर नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी भाई, तो आप तय कर लीजिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं सब साथियों से कि साथियों, न धर्म के नाम पे बटिए, न जाति के नाम पे बटिए, किसी भी नाम पे मत लड़िए। रास्ता उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में अगर सच्चा है तो समाजवाद का है, क्योंकि ये रास्ता सिखलाता है हर धर्म को, हर वर्ग को, समाज को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जो हो, सबको साथ लेके चलना है और आदमी को आदमी मानना है, इंसान को इंसान की और इंसानियत की नजर से देखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इसकी नजर से नहीं देखना। इतनी अपील करने आपके बीच आया हूं। आप सबने इतना प्यार दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। इतने पानी के मौसम में भी पूरा गांव इकट्ठा है, इसके लिए धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने बहुत प्यार दिया। तिवारी जी को, माननीय विधायक जी को, दीक्षित जी को, सभी साथियों को, दीपू भाई को बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आदरणीय भाई प्रदीप तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक चट्टान की तरह हम लोग साथ काम कर रहे हैं, मिल करके संगठन, और उसमें हम लोग इकट्ठा लगे हुए हैं। ये सब आप लोगों की कृपा है, आपकी दया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, सुखी रहें, कोरोना काल में सुरक्षित रहिए। हम लोग तो भाषण दे रहे थे बिना मास्क के, लेकिन आप लोग मास्क मत भूलिए, जरूर मास्क लगा के रखिए और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे में किसी भी कीमत पे नहीं आए ही नहीं, ये सिर्फ बयानबाजी है, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, हम और आप इसे तय कर लेते हैं, फिर पलट की बात कर लेंगे इसमें। इनको करना नहीं, सिर्फ जुमला। इनको पता है कि 8 महीने में बदली सकती, किसी कीमत पर नहीं बच सकती। अगर हम पॉलिसी चला रहे थे, हमने घोषणा कर रखी कि इम्प्लीमेंट करने की सच में नहीं है होती, तो जब साल की शुरुआत हुई थी 5 साल की, 2017 अगस्त में निर्णय लेते तो मैं स्वागत करता, मैं कहता हाँ आपने अच्छा निर्णय लिया, समाजवादियों ने जो किया था आप उसको आगे बढ़ा दो, जो कि उत्तर प्रदेश के हित के लिए। अब जब आपको कुछ और नहीं मिल रहा, जब सुशांत राजपूत और रिया छाए हुए हैं, तो इनको लगा उत्तर प्रदेश में भी कुछ लिया हो जिससे ध्यान हमारे कामों से
जो हम पत्रकार झूठे बन गए थे कई बार लिखते कि मतलब सड़क का इतना एक्सीडेंट हो गया, एक्टिव पास हो गया, यानी हम लोगों को पेपर को लोग झूठे कहने लगे थे। अब वो जनता आज तक नहीं हुई, उसको आप किस तरीके से दिया समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी ने दी, दी सड़क समाजवादी पार्टी नहीं। जो लास्ट समय भी बताया 4 साल 5 साल ये जो मंडियां खत्म करने की जो साजिश चल रही है, अगर आपकी सरकार आई तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें हमें कोई न कोई दूसरा लेजिस्लेशन ला करके स्टेट लेवल का मंडी एक्ट बनाना पड़ेगा। उसी के तहत ये कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि जो सेंट्रल का पार्लियामेंट का एक्ट था जिसको स्टेट्स ने उस समय अडॉप्ट कर लिया होगा, वो एक्ट तो इन्होंने खत्म कर दिया। तो हमें किसानों को सपोर्ट करने के लिए नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, एक लेजिस्लेशन लाएंगे।